नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ग्रहों का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ये ग्रह हमें एक मनुष्यता प्रदान करते हैं, हमें सोच विचार की शक्ति प्रदान करते हैं। हमें सफल होना है या असफल होना है, हमें बुद्धिजीवी बनना है या मूढ़ता में जीवन व्यतीत करना है, हमें मित्रता के साथ रहना है या दूसरों के साथ कलह करके लड़ाई झगड़े में जीवन को व्यतीत करना है, ये सब यही ग्रह प्रभावित करते हैं। हम हमारे स्वास्थ्य को, हमारी निरोगता को और यहाँ तक कि हमें रोगी बनाना, रोगी रखना या रोग से बाहर आना या फिर रोगी बने रहकर ही जीवन का अंत कर लेना, ये सब ग्रहों के ऊपर निर्भर है। और शायद जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ग्रहों की इसी स्थिति को जानकर बहुत सारे लोगों ने ग्रहों को दो वर्ग में विभाजित किया है। ग्रहों का एक वर्ग वो है जो शुभ प्रभाव देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, जो जीवन में हमारे में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन ग्रहों का एक दूसरा वर्ग भी है जो हमें अशुभता देता है, दुख दर्द देता है, कष्ट देता है, और इसीलिए इनको बुरे ग्रह कहते हैं। वैसे ग्रहों के संबंध में ये विभाजन उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको माना है, तो इस चीज़ को हम आगे सोच सकते हैं। जो ग्रह हमें शुभ प्रभाव देते हैं उनको शुभ ग्रह मान लेते हैं। तो शुभ ग्रहों के वर्ग में सूर्य, प्रबल चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति आदि ग्रह आते हैं। अशुभ ग्रहों के अंतर्गत जो हमें दुख देते हैं, कलेश देते हैं, दरिद्रता प्रदान करते हैं, हमें रोगी रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, हमारे बहुत सारे कार्यों में विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं, उनको हमने अशुभ ग्रह कह दिया है। और इस अशुभ ग्रहों की श्रेणी में हमने सबसे पहले तो मंगल को रख लिया है। यदि मंगल अशुभ है तो बहुत दुख देता है, वो हमारे जीवन में पल पल पर कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करता है। मंगल के अलावा दूसरा जो अशुभ ग्रह है उसको शनि कहा गया है। राहु और केतु को भी इसी अशुभ भाव में रखा गया है। और बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में रखकर ना तो उसे हमने उपयोगी या शुभ माना है, ना अनुपयोगी या अशुभ ग्रहों में माना है। ये जिस ग्रहों के साथ बैठता है, जिनके साथ में मेल करता है, उनका प्रभाव अपने ऊपर लेता है या उनके प्रभावों में वैसी प्रबलता भर देता है। यदि ये अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो उनकी अशुभता को दोगुना बढ़ा देता है। यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो उनकी शुभता को भी बढ़ा देता है। इसलिए बुध को हमने एक अलग वर्ग में लिया है। लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, गहन सूक्ष्मता के दृष्टि से देखा जाए, तो ग्रहों की ऐसा विभाजन या ऐसा प्रभाव शायद वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ग्रह ग्रह होते हैं और ग्रहों का प्रभाव पूरी मानव जात, पूरे प्राणी जगत पर पड़ता है। और वो प्राणी, वो मनुष्य जगत उसका क्या प्रभाव ले, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ग्रह तो शक्ति हैं, हर ग्रह की एक अपना ऊर्जा मंडल है, प्रभाव मंडल है, एक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्कल है, और वो उसी तरह से प्रभाव डालते हैं। हम उसका कैसे उपयोग करते हैं, हम उनको किस तरह से अपने काम में लाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और उसी तरह से वो शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। जैसे कि अग्नि है, अग्नि का कार्य है तपाना, ताप बिखेरना। उस अग्नि का हम क्या सदुपयोग करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अग्नि ने मनुष्य की प्रगति में, मानव सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनुष्य ने पाचित आहार का सेवन अग्नि के बाद शुरू किया है। बहुत सारी धातु को मेल्ट करना, डर से बाहर आना, रात्रि में जागरण करना, ये सब अग्नि के खोज के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन यही अग्नि हमारे जीवन को देती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, दुख दर्द और डर से बाहर निकालती है। लेकिन यही अग्नि हमारे शरीर को भस्मीभूत करने का भी कार्य करती है, क्योंकि चिता अग्नि में यही अग्नि है जो हमारे शरीर को समाप्त भी कर देती है। यही अग्नि हमारे मकानों में आग लगा के हमारे मकान को समाप्त कर देती है, धन संपदा को नष्ट कर देती है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि अग्नि का कैसे उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह ग्रह तो अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं, लेकिन हम उसका कैसे सदुपयोग करते हैं, हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करती है। सूर्य, जैसे कि सूर्य जब
जब शीतकाल में रहते हैं तो हमें बहुत प्रिय लगते हैं। उनकी ताप से हम शरीर को गर्म करते हैं। और बहुत सारे प्राणी तो मानव पृथ्वी पर ऐसे हैं जो सूर्य की गर्मी के बिना 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए शरीर के जब वो सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं, धूप को का अपने शरीर में शोषण कर लेते, तभी वो सक्रिय हो पाते, अन्यथा वो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा सर्दी की ऋतु में नदी के किनारे या जंगलों में बहुत सारे जानवर धूप सेकते मिल जाते हैं। मक्खियाँ जो गर्मी की ऋतु में आपको भड़बड़ाती नजर आती हैं, भिनभिनाती नजर आती हैं, वो अनायास सर्दी की ऋतु में किसी दीवार, किसी पेड़ पौधे की डाल पर बैठ के धूप सेकती नजर आती हैं। आपको भी धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अब ये कहते हैं कि धूप पर बैठने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, कि हमारे अंदर विटामिन डी की सक्रियता धूप के माध्यम से आती है। लेकिन यही धूप जो जेठ आषाढ़ की गर्मी हमें तपाती है तो चारों तरफ से उष्णता भर देती है, पानी की कमी कर देती है। पानी की कमी सिर्फ हमारे शरीर में या प्राणी जगत में ही नहीं होती है, ये वनस्पति को भी सुखा देती है, तो सर्वत्र सूखापन का शिकार बन जाता है। तो ग्रहों की अपनी स्थितियाँ हैं। यही ग्रह हमारी उन्नति के लिए, अवनति के लिए भी जिम्मेदार रहते हैं। यदि हमें जीवन में उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, प्रमोशन पाना है, चाहे वो नौकरी में हो या व्यवसाय में हो या परिवार में हमें सुख संपदा से रहना है, तो भी इन्हीं ग्रहों की मुख्य भूमिका रहती है। और इस भूमिका के लिए लाल किताब ने या ज्योतिष ने बृहस्पति ग्रह को पकड़ा है। सूर्य देव है, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, नौकरी देने में हमें अपनी भूमिका दिखाते हैं। हमें मान अपमान का जो प्रभाव मिलता है वो भी सूर्य के कारण है। यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में प्रभावपूर्ण है, बलपूर्वक है, तो हमें पद प्रतिष्ठा सहजता से मिल जाती है, हमें नौकरियां भी सहजता से मिल जाती हैं, प्रमोशन भी समय अनुसार मिलता रहता है। लेकिन बृहस्पति इनमें से थोड़े से अलग हैं। बृहस्पति को अपने देवताओं का गुरु कहा है। जैसे शुक्र है, शुक्र असुरों के गुरु हैं, और बृहस्पति सूर्य यानी कि देवताओं के गुरु हैं। देवता यानी कि सद्बुद्धि वाले लोग, असुर यानी कि क्रूरता, हिंसा, लालच, ऐसे भावों से युक्त लोग जो होते हैं उनको असुर भाव से कहा जाता है। और इन असुर प्रभावों के गुरु राहु शुक्र को माना गया है। यदि आपको लालच, किसी से शोषण करना है, किसी से छीनना है, किसी को बस में रखना है, तो हमें शुक्र को प्रबल करने की आवश्यकता रहती है। यदि हमने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धन की प्राप्ति करनी है, व्यवसाय को फैलाना है, तो हमें बृहस्पति को प्रबल बनाना है। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन उन्नति करनी है, प्रमोशन पाना है, आगे बढ़ना है, धन संपदा अर्जित करनी है, तो आपकी जन्म कुंडली में शुभ और प्रबल प्रभाव युक्त बृहस्पति का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं बनी रहीं। इसलिए हमारे यहाँ बृहस्पति को प्रबल करने के लिए एक तो हम अपने घरों में बहुत सारे बर्तन इकट्ठा करके रखते। तब तो बर्तन स्टील के रखते हैं, लोहे के रखते हैं, एल्युमिनियम के रखते हैं, लेकिन कभी हमारी जीवन पद्धति में इन धातुओं का कोई महत्व नहीं था। ये धातुएं मेहनत का चीज़ों के लिए हैं। यदि आपने खेत में हल चलाना है, खुदाई करनी है, लेबर का काम करना है, तो लोहा, एल्युमिनियम आदि धातु आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन यदि घर गृहस्थी में आपने किसी चीज़ को प्रयोग करना है, सुख संपदा बढ़ानी है, जीवन में उन्नति पानी है, तो इनकी जगह आपके लिए सोना बहुत महत्वपूर्ण है, पीतल कांसा बहुत महत्वपूर्ण है, तांबा बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हमारे घर में तांबा पर्याप्त मात्रा में रहे, पीतल पर्याप्त मात्रा में रहे, सोना बहुत पर्याप्त मात्रा में रहे, तो हमारे जीवन में संपन्नता भरी रहती है, संपन्नता स्थायी रहती है, उन्नति रहती है। जीवन में किसी तरह की हमें कमी पेशी, दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे आपने देखा होगा, और ये बात यथार्थ भी है, कि हमारी परंपरा में, हमारी पद्धति में सोना चांदी को बेचने का कभी प्रचलन नहीं रहा। हम सिर्फ सोना दूसरों को उपहार स्वरूप देते थे या दान स्वरूप बांटते थे। लेकिन किसी भी कोशिश होती थी किसी भी स्थिति में सोना चांदी को बेचा ना जाए, क्योंकि सोना चांदी बेचने का अर्थ है बृहस्पति को निर्मल करना, अपने जीवन से बृहस्पति को निकाल के दूसरों को समर्पित करना।
लेकिन दूसरे भी यदि हमारे स्वार्थवश से मजबूरी बस बृहस्पति को ग्रहण करते हैं, सोना चांदी को हमसे अलग करते हैं, तो उनका जीवन भी ज़्यादा सुखद नहीं रहता। हो सकता है 10-20-50 साल वो उसका सुख भोग लें, वैभव भोग लें, अपने को धन संपन्न बना लें, लेकिन उनकी भी दूसरी तीसरी पीढ़ी निम्न स्तर पर आई जाती है। तो यदि आपने उन्नति पानी है, अपने जीवन में तरक्की करनी है, प्रमोशन पाना है, धन संपदा को अर्जित करना, अपने ज्ञान विवेक को, अपनी बुद्धि को प्रवीण करना है, तो आपको बृहस्पति को प्रबल बनाने के लिए, बृहस्पति को सबल बनाने के लिए बृहस्पति संबंधी कुछ उपायों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। वैसे लाल किताब तो कहती है कि बृहस्पति और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो बुध के माध्यम से चलते हैं। बुध यदि हमारी जन्म कुंडली में शुभ है तो ये ग्रह भी शुभ प्रभाव देंगे। यदि बुध अशुभ बन के बैठे हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति और शनि का भी हमें प्रकोप झेलना पड़ेगा, उनका दंड झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में यदि आपको बृहस्पति को प्रबल बनाते हैं तो आपके जीवन में उन्नति आएगी। आपके जीवन में कोई अवरोध खड़ा हो गया है, आपको समय अनुसार नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, आपकी जो सैलरी है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको पूरी तरह सफलता नहीं मिल पा रही है, आप कृषक हैं तो कृषक का कार्य आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित नहीं हो पा रहा है, आप संघर्ष तो बहुत करते हैं अपने व्यवसाय में, लेकिन व्यवसाय से उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले बृहस्पति को सबल बनाना बहुत आवश्यक है। बृहस्पति के जैसे कि बहुत सारे उपाय लाल किताब में बताए गए हैं। पहला तो उपाय यही है कि सोने को अपने शरीर पर धारण करें। सोने को शरीर पर धारण करने का अर्थ है कि अपने घर में, परिवार में और अपने निजी स्टोर में सोने को इकट्ठा करना। दूसरा है कि शनि जो बृहस्पति संबंधी वस्तुओं को प्राप्त करना, उसमें केसर का प्रयोग करना, केसर का तिलक लगाना, नियमित रूप से मंदिर जाना, मंदिर में केला आदि लेके जाना। हाँ, बृहस्पति को यदि मजबूत करना है तो लाल किताब में एक और बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया। ये प्रयोग सिर्फ लाल किताब में नहीं बताया गया, हमारी जीवन पद्धति में रहा है कि प्रातःकाल उठते ही माँ बाप का आशीर्वाद लें। अपने घर में यदि बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते रहें। अपने घर में पुरोहित हैं, पंडित हैं या और दूसरे सदस्य यदि बुजुर्ग हैं तो उनका भी आशीर्वाद लें। उनको हर मांगलिक कार्य में हम सबसे आगे रखें, उनको कभी भूलें ना, उनका तिरस्कार ना करें। और हर अमावस्या को, जो भी अमावस्या हर महीने पड़ती है, उसमें कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। पहला प्रयोग तो यही है कि कांसे के पात्र में केसर युक्त खीर बना के इस खीर को किसी मंदिर में देना चाहिए। यदि हमारा कुल पुरोहित है तो कुल पुरोहित को देना चाहिए, घर के बुजुर्गों को देना चाहिए। घर के बुजुर्गों को मांगलिक कार्यों के अवसर पर उनको नए वस्त्र आदि प्रदान करने चाहिए। मान सम्मान तो करना ही चाहिए। उनकी हर समस्या का समाधान, निराकरण करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और माँ बाप के साथ में, बुजुर्ग के साथ में प्रतिदिन कुछ समय व्यतीत करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम उनके सामने कुछ समय व्यतीत करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हमारे जीवन में बहुत तरक्की होती है, प्रमोशन होती है, उन्नति होती है। तो ये छोटे से प्रयोग है, प्रयोग हम बहुत भी कर सकते हैं। लाल किताब के तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमारे पास हैं, लेकिन वीडियो का आकार बढ़ जाता है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताने में थोड़ा संकोच करता हूँ। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं, आपके जीवन में उन्नति रुक गई है, उन्नति का आपको पूरी तरह से फल नहीं मिल पा रहा है, आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, व्यापार को ज़्यादा फैला नहीं पा रहे हैं, उतना लाभ आपको नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरे उपायों का मदद भी ले सकते हैं। वैसे इस संबंध में जो जानकारी रह गई है उसको मैं अगले वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय अनुसार उपलब्ध हो जाए। दूसरा, यदि आपके निकट संपर्क में ऐसे मित्र हैं जो एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब में रुचि रखते हैं, या उनके जीवन में किसी तरह की समस्या है उसका निराकरण खोजना चाहते हैं, तो उन तक भी मेरे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी कुछ प्राप्ति हो सकते हैं और जीवन में उन्नति पानी है, अब तरक्की पानी है, तो बृहस्पति को प्रबल बनना बहुत आवश्यक है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।